नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच यूपी में बुर्का पर सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी आरोप लगाती आ रही है कि बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है, जबकि अखिलेश यादव का यह आरोप है कि बुर्का पहनी महिला वोटर की पहचान जांचने के नाम पर मतदान धीमा कराया जाता है। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक ऐसा पत्र लिख डाला जिसके बाद यूपी में बुर्के पर महाभारत शुरू हो गया। और सवाल उठे कि बुर्का जो उठ गया तो किसका भेद खुल जाएगा। बुर्के की सियासत कैसे चुनावी आफत बन गई है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। यूपी की सियासी लड़ाई बुर्के पर आई। वोट जिहाद के बाद बुर्का में वोट देने पर विवाद। यूपी में बुर्के पर महाभारत, चुनावी आफत। बुर्के में वोट डालने पर एसपी बीजेपी आमने सामने। हिंदी सिनेमा का एक मशहूर गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, पर्दा हट गया तो भेद खुल जाएगा। कुछ इसी तरह इस वक्त सियासी गलियारों में एक गाना बज रहा है, बुर्के में रहने दो बुर्का ना उठाओ, बुर्का जो हट गया तो खेल हो जाएगा। चुनावी सीजन में यूपी की सियासत में बुर्के पर बवाल मच गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर चेकिंग न करने की मांग की है। सपा ने ईसी को लिखे अपने पत्र में ये कहा, बुर्का हटाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं और इस वजह से वो मतदान नहीं कर पाती हैं। ऐसे में वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस उसकी जांच न करे। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करें, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक ना करें। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। हिंदी खबर के पास समाजवादी पार्टी का वो लेटर मौजूद है जिसे उसने चुनाव आयोग के पास भेजा, और एसपी के इस लेटर के पैरा 4 में आप देख सकते हैं किस तरह से साफ साफ लिखा हुआ है, सपा समर्थक मतदाताओं, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र में बगैर मतदान का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। ऐसे में मतदान के दिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता को आईडी यानी पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा। तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से उस पत्र में लगाए गए हैं और चुनाव आयोग से कहा गया है कि चुनाव आयोग पूरे मामले को संज्ञान ले। चूंकि अधिकारी लगातार सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पुलिस तैनात की गई है उनको ये अधिकार ना दिया जाए कि वो वोटरों की पर्ची चेक करें। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए गए हैं कि अभी तक कई ऐसे मतदाता हैं जिनको पर्ची नहीं दी गई है, ना ही उनको पोलिंग बूथ के बारे में बताया गया है। बुर्का नशीन महिलाओं को भी परेशान ना किया जाए, ये खास पत्र में ये बात लिखी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे पत्र पर पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को अभी से हार का डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि उन्होंने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा है।
समाजवादी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सपा को बुर्के हटाकर वोटर आईडी की चेकिंग की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में पार्टी को वोट करने वाले वोटर घरों से नहीं निकल पाए। समाजवादी पार्टी के बुर्का वाले मेल के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमला बोला। केशव मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र में फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग के लिए कोई स्थान नहीं। एसपी की बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग कराने की पुरानी आदतें इस बार सफल नहीं होंगी। चुनाव आयोग से अपील है कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सपा द्वारा बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग कराने की साजिश पर सख्त कार्रवाई की जाए। निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि बुर्का पहनकर मतदान करने वाले मतदाताओं की विशेष जांच सुनिश्चित की जाए। यूपी में पिछले कुछ चुनावों से बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार ये मांग करती रही है कि वोटिंग के दौरान हर किसी की पुख्ता चेकिंग की जाए। यहाँ तक कि जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर वोट देने आती हैं, उनका भी महिला पुलिसकर्मी के जरिए बुर्का हटाकर वोटर आईडी से मिलान किया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक मतदान केंद्र पर बुर्का पहने मुस्लिम मतदाताओं से अपने चेहरे दिखाने के लिए कहती नजर आई थी, जिससे कि उनके मतदाता पहचान पत्र पर मौजूद तस्वीरों से उनका मिलान कर सकें, जिस पर काफी बवाल मचा था। हालांकि माधवी लता का मानना है कि बुर्के के अंदर जो है उसका मतदाता पहचान पत्र से मिलान करना जरूरी है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है कि वोटिंग के दौरान हर शख्स की पुख्ता जांच पड़ताल की जाए, जिससे वोटिंग में कोई गड़बड़ी न हो। चुनाव आयोग भी इसको लेकर समय समय पर हर जरूरी कदम उठाता रहता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की मांग कितनी जायज है, इस पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग के भेजे लेटर के बाद बुर्के में वोटिंग का मुद्दा गरमाया है। पुलिसकर्मी अगर उनका इतना ही शक है कि वह पर्दा हटवा कर देखे, तो कुछ महिला पुलिसकर्मियों का बंदोबस्त किया जाए और उनमें अपने मतदान से वंचित ना रह पाए। पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग के दौरान जो है उनका बुर्का हटवाया गया है, जो कि गैर कानूनी है। और इस पर मेरा भी यही विचार है कि उन्होंने ये जो फैसला किया है सही है, क्योंकि ऐसा करना उनकी आइडेंटिटी शो करना जो कि गलत है। अगर उन्हें चेकिंग करनी है तो महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनका चेकिंग होना चाहिए, उनका आधार कार्ड वगैरह देखना चाहिए। इस तरह उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। सब लोग जानते हो ये संविधान का हिस्सा है, नियम कायदा कानून। नियम कायदे से वोटिंग होती है और ये संविधान का ही नियम है कि जब तक आपके आधार कार्ड या वोटर कार्ड से आपकी शक्ल मैच नहीं होती, आपको देखा नहीं जाता, वहां भी महिला कर्मचारी होती हैं, महिला पुलिसकर्मी होती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा सपा ने ऐसी चिट्ठी क्यों भेजी है, कहना क्या चाहते हैं सपा वाले, ये मुसलमानों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। जो नियम कायदा कानून सबके लिए लागू है वो मुसलमानों के लिए भी है, इनको इतनी प्रायोरिटी दी क्यों जा रही है। ये जो भी हुआ है हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। सपा ने जो चिट्ठी भेजी है बहुत निंदनीय है। वो बुर्का और हिजाब को लेकर आए दिन कोई न कोई बवाल मचता रहता है, लेकिन इस बार एसपी ने बुर्का को लेकर जो मुद्दा उठाया है वो किसी के गले नहीं उतर रहा। समाजवादी पार्टी के सहयोगी जहां बुर्के वाली मांग को जायज ठहराने में जुट गए हैं, वहीं बीजेपी ने कहा कि इस तरह की मांग संविधान के खिलाफ है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर वोटिंग के दौरान कोई बुर्का उठाकर चेकिंग का विरोध करता है तो उसका जमकर विरोध करें और बुर्का खोलकर देखें कि कहीं उसके अंदर कहीं वोट जिहाद वाली साजिश तो नहीं हो रही। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में।
तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, वो अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा कर सकें। पूरे देश में यह माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। पिछले चुनाव में इस तरह की घटनाएं देखी गई और मुस्लिम महिलाओं के साथ में जांच पड़ताल की गई और बुर्क़े उतरवाए गए। तो ये सरासर जो है वो कानूनी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, हर एतबार से गलत है। और जहाँ तक चेकिंग की बात है तो चेकिंग की जाना चाहिए उन चीज़ों की जो पत्र हैं, आधार कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, या इसके अलावा और जो जिन चीज़ों की इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अपने मतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की बुर्के वाली मांग पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आखिर बुर्का हटाकर चेकिंग से समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी हो रही है। ऐसे में हिंदी खबर के भी कुछ सवाल हैं जिसका जवाब समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को देना होगा। सवाल ये कि बुर्के के अंदर कैसे वोटर आईडी से चेहरे का मिलान होगा, बुर्के के अंदर फर्जी वोटर को कैसे पहचाना जाएगा, बुर्का पहनकर एक ही आदमी कई बार वोट डाल दे, इसकी पहचान कैसे होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एसपी को इस बात का डर है कि अगर बुर्का हट गया तो सारा भेद खुल जाएगा। मुझे समझदारी नहीं लगती उनकी कि वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार में सभी लोग जानते हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े नेता रहे और देश के रक्षा मंत्री भी रहे उनके पिताजी। और इस तरह की नासमझदारी की बात की है उन्होंने। समझदारी की बात तो तब होती जब वो ये कहते कि चुनाव आयोग को हर एक का परिचय पत्र देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिचय पत्र जो इशू होता है, पहचान पत्र, वो इसीलिए पहचान पत्र इशू किया जाता है कि उससे मिलान किया जा सके वोटर लिस्ट से और उस वोटर का मिलान किया जा सके उसके चेहरे का। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी की बात की है। मुसलमानों के अंदर अब बहुत जागरूकता आ चुकी है। पहले था कि पहले लोग अपना फ़ोटो नहीं खिंचाना पसंद करते थे, लेकिन आज हज में भी जाते हैं तो वहाँ पासपोर्ट बनता है, उसका भी फ़ोटो खिंचाया जाता है। इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, जब डिपार्चर होता है या अराइवल होता है उस पर भी उनका चेहरा देखा जाता है, पासपोर्ट से मिलान होता है। तो अगर ये प्रक्रिया हमारे चुनाव आयोग की है कि अपने वोटरों का पहचान पत्र देखा जाए, उनका उससे मिलान किया जाए चेहरे का, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि इस बात का ध्यान रखा जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि महिलाओं की पहचान सिर्फ महिलाओं के द्वारा हो, चाहे वो सुरक्षा अधिकारी हो, चाहे हमारे पोलिंग ऑफिसर हो। और इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग नहीं करने की मांग की, उसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ ही साधु संतों ने भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को अब पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। उनका जो बयान है कि जो मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जब वोट देने जाती हैं तो पुलिस उनकी जांच न करे। भाई, लेडीज़ को लेडीज़ पुलिस जांच करती है, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? इसको भी अगर मुद्दा बनाएंगे और पुलिस के प्रति अगर मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में अविश्वास का भाव भरेंगे तो उन कट्टरपंथियों को बल मिलेगा जो इस्लाम के नाम पे जानबूझ करके विघटनकारी विचार और कट्टरपंथी विचार देते रहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है कि वोटिंग में बुर्का उठाने की जरूरत नहीं है। हमारा भारत सनातन धर्मियों का देश है, यहाँ सबका सम्मान होता है। एक बात बताइए अखिलेश जी, जब मोदी जी मकान प्रधानमंत्री योजना के द्वारा दे रहे थे तो तब बुर्का पहन करके क्यों नहीं आ रही थी आईडी दिखाने के लिए? या कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहां टी शर्ट और पैंट पहन करके घूमते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ इस तरह की बातें करना, बुर्का हम नहीं दिखाएंगे वोटिंग में, ये गलत है। आइडेंटिटी, पहचान होनी चाहिए। और बुर्का दिखाने, चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है? बुर्के पहनकर और जो है मुख पर अपना जो है पहचान छुपाकर एक वोट की जगह दूसरे की वोट भी मारी जाती है और एक एक बार में 3-3, 4-4 वोट एक एक लोग मारते हैं। तो इससे निश्चित ही चुनाव प्रभावित होता है, चुनाव के निर्णय परिणाम प्रभावित होते हैं।
इसीलिए समाजवादी पार्टी शायद चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं का जो है बुर्का ना उठाया जाए, जिससे उनको ज़्यादा वोट मिले इलीगल तरीके से। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बुर्का पहनकर ही मुस्लिम महिलाओं को वोट डाली दिया जाए, उनकी पहचान उजागर नहीं की जाए, उनकी चेकिंग नहीं की जाए। ये सरासर गलत है। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं। कोई भी हो, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, सबको चेकिंग कराकर ही वोट डालना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। कॉलेज में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने को लेकर विवाद पिछले कई सालों से गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में अपने एक फैसले में कहा कि कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन चुनाव के दौरान महिला बुर्का में वोटिंग कर सकती है या फिर नहीं, इसको लेकर अब तक कोई कानून नहीं बना है। लेकिन माना जाता है कि निष्पक्ष वोटिंग के लिए हर किसी की आईडी की पहचान जरूरी है और इसी वजह से जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर वोट देने आती हैं, उनके बुर्के को हटाकर उसकी चेकिंग की जाती है। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग न करने की मांग की, उसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर इस्लामिक स्कॉलर तक हर कोई समाजवादी पार्टी की इस मांग को जायज ठहराने में जुट गया। इस तरीके से मुस्लिम औरतों को नकाब हटा के वोट देने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि पुलिस जिस तरीके से दहशतज़दा कर रही है और जिस तरीके से मुस्लिम औरतों की नकाबें हटा के, अगर से नकाब हटाना है, उनकी आइडेंटिटी चेक करना है, तो वहाँ के ऊपर लेडीज़ पुलिस होना चाहिए या इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो लेडीज़ होना चाहिए जो जिम्मेदार हों और पूरी तरीके से उनकी इज्जत आबरू का ख्याल रहे। इससे एक तो वोट ऑफ परसेंटेज कम होता है। हम लोग अपील करते हैं कि हर शख्स घर से निकल के अपना वोट कास्ट करे। दूसरे, जब वो कोई वोट देने के लिए लेडीज़ जाती है तो उसके बुर्के को और उसकी नकाब को हटाया जाता है। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त लगाम लगाना चाहिए। जो औरतें हिजाब करती हैं, और मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% औरतें जो मुस्लिम की होती हैं वो तमाम पर्दे के अंदर रहती हैं, और ये हमारे मजहब की सभ्यता भी है। वही कहता है कि आप पर्दे से रहें। तो मैं चुनाव आयोग से यही मांग करूँगा कि अगर जैसा महिला पुलिसकर्मी है तो उनको अंदर जाने के बाद अगर उनकी शक्ल सूरत देखनी है, उनके ऊपर शक व शुबहात है, उन्हें देखने के लिए तो महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाए। बाहर दरवाजे पर किसी तरह से बेपर्दगी का जो मामला ये न किया जाए। अफसोस होता है सियासी पार्टियों की सियासी गुफ्तगू के ऊपर खामोखा मुसलमान औरतों को टारगेट किया जाता है। कहीं भी किसी भी इलेक्शन में ये देखने में नहीं आया है कि प्रशासन ने जो है वो महिलाओं को, औरतों को अपमानित किया हो या बुर्खा उतरवाया हो। अगर किसी का चेहरा देखना है तो महिला कांस्टेबल देखती हैं, उसके बाद उसे अंदर जाने देती हैं। इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं को किसी भी सियासी पार्टी द्वारा अगर टारगेट किया जाता है कि साहब बुर्खे में वोट डालने दिया जाए, तो बुर्खे में तो सब वोट डालने दिया जाता है। इस तरह की बातें करके मुसलमान को अपमानित क्यों किया जाता है? अफसोस होता है, अफसोस होता है। जब बुर्के पर सियासी बवाल शुरू हुआ तो कुछ लोगों को संविधान की भी याद आने लगी। इस्लामिक स्कॉलर जेवा फातिमा ने संविधान का अनुच्छेद 21 का हवाला देकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के पास लाइफ टू प्राइवेसी का अधिकार है और ऐसे में वोटिंग के दौरान उनके बुर्का को हटाकर चेकिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारा जो संविधान है, जो सर्वोच्च है, उसका जो अनुच्छेद 21 है वो हमें एकांता का अधिकार देता है, यानी राइट टू प्राइवेसी का जो है वो फंडामेंटल राइट है। ठीक, वो कहता है हम किसी की प्राइवेसी का जो है वायलेशन नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर कोई महिला जब वोट डालने जा रही है, बुर्का पेश है, तो उसके बुर्का को इस तरीके से बुर्का उसका हटाना, इस तरीके उसके जो राइट ऑफ प्राइवेसी का उसका वायलेशन हो रहा है, जो कि एक तरीके से उसका फंडामेंटल राइट, उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। हर चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी कई मुद्दे छाए हैं। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों पर जमकर सियासी बवाल मचा और अब वोटिंग के दौरान बुर्का न हटाने का मुद्दे पर सियासी महाभारत शुरू हो गया। हर पार्टी अपनी अपनी तरह से नफा नुकसान के हिसाब से इस मुद्दे पर वार पलटवार कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बुर्का हट गया तो कौन सा भेद खुल जाएगा जिसका डर समाजवादी पार्टी को हो रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
तो देखिए किस तरीके से चुनाव से पहले बुर्का पर सियासत हो रही है। झारखंड